हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके लेक्चर नंबर 5 में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 129 तक पढ़ चुका था और उसका सॉल्यूशन हमने अपने टेलीग्राम पे दे दिया है अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो चलिए आज के इस लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। हम गणित शिक्षण में चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अति लघुत्तरी के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये 25 नंबर का पेपर होता है गणित शिक्षण, तो 25 में आप मैक्सिमम कम से कम 23-24 तो लाइए, तभी अच्छा मेरिट बनता है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाइए और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और सीटेट का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं इस सेशन को। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अति लघुत्तरी प्रश्नों पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 20 सही 2/3। ये क्या है? मिश्र भिन्न है, इसको मिक्स्ड भिन्न कहते हैं। 20 क्या है? इसमें पूर्ण संख्या है और ऊपर अंश है बड़ा, नीचे हर है छोटा, तो ये क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। मीटर लंबी रस्सी से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई। तो मान लीजिए अगर ये रस्सी है, इसकी लंबाई 20 सही 2/3 है, यानी कि 20 × 3 यानी कि 60, 2 62, यानी कि मान लीजिए अगर ये 62/3 मीटर लंबी है ये रस्सी, इसमें से कितना काट लिया जाता है? 5 सही 1/8 काट लिया जाता है। तो 8 × 5 40 और 1 41, 41/8 भाग काट लिया जाता है, यानी कि 62/3 में से 41/8 काट लिया जाता है। तो कितना बचेगा? तो 62/3 टोटल है, तो 62/3 में से क्या करेंगे? 41/8 घटा देंगे, तो जो बचा रहेगा उसकी लंबाई मिल जाएगी। तो देखिए वही किया है। तो 20 सही 2/3 में से घटा दिया है जो काटा गया है 5 सही 1/8, तो क्या जाएगा? 62/3। आप लोग लिख सकते हैं कुल रस्सी की लंबाई, ठीक है, इतना मीटर काटा गया है, अतः शेष रस्सी की लंबाई क्या होगा? इन कुल रस्सी की लंबाई माइनस काटा गया रस्सी की लंबाई, तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए 20 × 60, 2 62, 63 हो जाएगा ये, अब माइनस ये 8 5 40 और 1 41/8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका लॉसा लेंगे, 8 3 24 लॉसा हो जाएगा इसका, ठीक है। 8 बार में इससे कट जाएगा, तो 8 से क्या करेंगे? 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 496 आएगा, ठीक है। फिर 8 से क्या करेंगे? 3 बार में ये कटेगा, बचेगा 3, तो फिर 3 से क्या करेंगे? गुड़ा इसमें 41 में, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 3 एकम 3 और 4 3 12, 123 हो जाएगा। 373/24 लीटर दिया है, ठीक है। लीटर नहीं है, ये मीटर है, क्योंकि रस्सी की लंबाई है तो मीटर में इसे लिखेंगे, तो 373/24 मीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब उसको देखिए क्या करेंगे, इसको चूँकि प्रश्न में मिश्र भिन्न में दिया है 5 से 1/8, तो हम उत्तर में मिश्र भिन्न में निकाल सकते हैं। 24 से भाग दे दीजिए 373 में, तो 24 से 373 में भाग देने पर क्या आता है? देखिए 15 सही 23/24 आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? देखिए प्रश्न नंबर सेकंड, देखिए गणित शिक्षण के प्रश्नों में हमने बहुविकल्पी प्रश्नों के प्रीवियस जो लेक्चर 5 नंबर तक लेक्चर, उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आप लोग पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसका हैंड रिटन नोट्स है, PDF डाउनलोड करके उसके बाद इसे पढ़िए। किसी गाँव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो ये क्या है? XYZ में संख्या दिया है, यानी कि ये बीजी व्यंजकों के माध्यम से दिया है संख्या। तो देखिए अगर मान लीजिए इसको हम एक टाइम के लिए हटा देते हैं, मान लीजिए पुरुषों की संख्या 10 है, महिलाओं की संख्या 8 है, ठीक है। तो ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या, तो क्या करेंगे? तो महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? ये 10 अधिक है, इसका मतलब 2 अधिक है। इसका मतलब कैसे पता चला है? कि जो पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या घटा दिए हैं, जितना बचा है, ठीक है, वो क्या जाएगा? उतना अधिक है, उतने अधिक पुरुष हैं। तो वही क्या किया गया है? बीजी व्यंजक में सवाल दे दिया है। तो पुरुषों की संख्या मान लीजिए 6xy + 5y² - 8z है, और महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है।
तो क्या किया गया है, महिलाओं की संख्या घटा दिया गया है। हाँ, महिलाओं की संख्या होगी कि कितनी महिलाएं अधिक हैं, ये क्या हो जाएगा, कितनी महिलाएं अधिक हैं उसका ये संख्या हो जाएगा। तो जितनी, ये मान लीजिए इतने पुरुष हैं, इतने पुरुष में से क्या किए हैं, इतना हम महिलाओं को घटा दिए हैं। तो क्या निकल जाएगा आपका, देखिए 6xy + 5y² - 8z। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको बीजी व्यंजकों का गुणा भाग घटाना आता है कि नहीं, यही इसीलिए क्वेश्चन में बीजी व्यंजक xy के रूप में दे दिया है। फिर -2x, देखिए ये माइनस, इसके अंदर जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस इसके अंदर माइनस और प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये माइनस इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस माइनस मिल के गुणा प्लस हो जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, सजाति को एक पास जोड़ लेंगे, विजाति को एक पास जोड़ लेंगे। देखिए XY इसमें भी है, XY इसमें भी है, लेकिन इसके पहले 6xy है, यहाँ पे -xy है, यानी माइनस के पहले एक यहाँ पे ऑलरेडी रहता है, यानी कि क्या हो जाएगा 6xy -1xy, तो क्या हो जाएगा 5xy हो जाएगा। y² देखिए कहाँ पे है, y² नहीं तो 5y² से वैसे ही उतार दिया गया है। 8z देखिए, z है कहीं पे तो 8z नहीं है, तो 8z उतार दिया गया है। x देखिए कहीं पे है तो x भी नहीं है। y है कहीं पे नहीं है तो इसको भी ऐसे उतार दिया। ये हमारा इतनी महिलाएं क्या है उस ग्राम सभा में ज़्यादा हैं, इतने पुरुष क्या हैं, ज़्यादा हैं। पुरुषों की संख्या क्या है, महिलाओं से इतना अधिक है। महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, तो महिलाओं की संख्या से इतना अधिक है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखिए दशमलव संख्या 51.3, 510.03, 5100.003 इतना को जोड़िए। तो क्या करेंगे, सिंपली जिस तरीके से हम लोग जोड़ते हैं वैसे ही क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखिए जोड़ने में ही ध्यान रहे कि 0.3 है ना, तो 0.3 के बाद क्या किया है, 0 बढ़ा दिया है। देखिए 0 बाद मैक्सिमम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम 0 बाद 4 डिजिट दिया है, यहाँ पे 4 डिजिट। तो क्या किया है, इसके बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ाने से कोई मान में अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या किया है, 51 इतना कर दिया है, 3 0 बढ़ा दिया है, फिर 510 फिर 0.3 फिर 00 इस यहाँ पे देखिए इसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर ऐसे बढ़ा दिया गया है और इसको क्या किया है, जोड़ दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 3 हो जाएगा, फिर इसमें भी ये 3 उतार दिया है, फिर इसमें भी 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा। ठीक, फिर 1 1 2 हो जाएगा आपका, फिर 5 1 6 हो जाएगा, फिर 5 1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 और फिर ये 5, ऐसे ही सिंपली जोड़ देंगे आप, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 2 और 3 बचे। तो देखिए 49, 59 और 103 को क्या करेंगे, 1 2 3 घटा देंगे, क्या करेंगे 1 2 3 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 48, 56, 104। ठीक है, उसके बाद इसका मौसा ज्ञात करेंगे, 48, 56, 104, तो 2 से 24 बार में कटेगा, फिर 2 से 28 बार में, फिर 2 से 52 बार में। ठीक है, फिर 2 से 12 बार में कट जाएगा, फिर 2 से 14 बार में, फिर 2 से 26 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 7 बार में, फिर 13 बार में। ठीक है, तो 2 2 4 2 8, तो मौसम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 8 है, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब मौसम निकालना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 8 है। बड़ी से बड़ी संख्या वो 8 ऐसी है जो इन तीनों को जब विभाजित करेगा, यानी कि भाग देंगे, तो क्या होगा शेषफल है, रिमाइंडर कितना आएगा 135। प्रश्न नंबर 5 है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु अपने क्लासमेट्स फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए यहाँ पे मैथ का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके बाल विकास शिक्षण अधिगम और गणित शिक्षण के प्रश्नों को और मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो
समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो प्रत्येक भुजा 4-4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, 4-4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका भुजा ए बराबर 4 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 ए का स्क्वायर, ए को क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 × 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो √3 × 4, तो क्या हो जाएगा 4√3। चूँकि ये क्या है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको लिखेंगे, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। तो आपको पता है, अगर ये मान लीजिए कोई वृत्त है, अगर ये वृत्त है तो इसमें क्या संबंध होता है। मान लीजिए अगर ये वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, और ये व्यास है और ये त्रिज्या R है, ठीक है, और ये D क्या है, व्यास है। तो जो आपका त्रिज्या है, देखिए त्रिज्या यहाँ से जो केंद्र से जो यहाँ पे मिलाने वाली रेखा वो त्रिज्या हो जाएगी। फिर केंद्र से यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें त्रिज्या हो जाएंगी। साइकिल के जो तिल्लियाँ होती हैं वो एक एक त्रिज्या के फॉर्म में होती है, सारी क्या है, त्रिज्याएँ हैं। तो अनंत त्रिज्याएँ किसी वृत्त में होती हैं। तो व्यास क्या हो जाएंगी, डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, तो व्यास आपका क्या है, त्रिज्या का देखिए दूना है, ठीक है। कैसे दूना है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। तो देख लीजिए ये वृत्त है, अगर मान लीजिए ये त्रिज्या इतना ही आधा होता है, अब व्यास पूरा होता है, यानी कि अगर इन दो हिस्सों में से R + R मिल के क्या बन रहा है, ये पूरा व्यास बन रहा है, ठीक है। इस केंद्र से इधर आधा त्रिज्या, इधर आधा त्रिज्या, इसीलिए ये व्यास जो क्या हो जाएगा, R + R 2R, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, 2R। तो वही लिखा है, व्यास बराबर 2 × त्रिज्या को R मान लिया है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो तल पर स्थित बिंदुओं, तो मान लीजिए तल पर स्थित 2 बिंदु लीजिए कोई भी। तल मतलब आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। मान लीजिए अगर ये XY एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में अगर आप इसको X मानते हैं, इसको Y मानते हैं, ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है, तो इस पे कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए। मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, ये कोई बिंदु Q है। तो 2 बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो P और Q को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही रेखा में आप 2 बिंदु से खींच सकते हैं। आपको शर्त दिया गया है कि इन 2 ही बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो आप इस बिंदु से मिलाकर एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया है 3ABC - 2AB² - 5ABC + 3AB² को सरल कीजिए। तो देखिए सरल करना है, 3ABC, ठीक है, देखिए 5ABC। तो माइनस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं और बड़े वाले का चिन्ह लिख देते हैं। तो -5 ABC में से घटाएंगे 3 ABC, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे तो -2 ABC, ठीक है। तो -2 ABC देखिए यहाँ पे है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे ये ऐसे घटा के हम यहाँ पे 2 ABC ला दिए, ठीक, यानी कि ABC का खेला ख़त्म हो गया। अब AB² देखिए और AB² देखिए यहाँ पे बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, क्योंकि 3AB² में से -2AB² घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। और प्लस माइनस में देखिए बड़े वाले का चिन्ह क्या है, 3 है, 3 के आगे पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और 3AB² में से 1 AB तो AB², तो क्या हो जाएगा, अब देखिए पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, AB² - 2ABC, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। आठ के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। तो 8 के अपवर्त यानी कि मल्टीपल लिखना है। तो 8 का जो टेबल होता है वही लिख देना है। 8 1 8 2 बार में 3 16
3 बार में 24, 4 बार में 32 और 5 बार में 40 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8 के अपवर्त हो जाएंगे या मल्टीपल या गुणज हो जाएंगे। अपवर्त मतलब गुणज या पहाड़ा, वैसे उसका टेबल लिख दिया जाता है। 13 - 8 × 2 + 3 का मान लिखिए। तो 13 - 8 × 2 + 3 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले 13 लिख दिया गया है। अब फिर इसको देखिए बोर्ड मास में क्या है, बोर्ड मास में सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है, -16 अब +3। अब इसके बाद क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 13 माइनस क्या करेंगे, 13 माइनस देखिए 16 में से क्या किया है, 3 घटा दिया है। क्यों घट गया है, क्योंकि बड़े वाला के प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़े वाले का चिन्ह हो जाएगा और 16 में से 3 घटेगा 13 हो जाएगा। तो 13 - 13 उत्तर 0 हो जाएगा। 240 लीटर का 10% कितना होगा। तो 240 का लीटर का क्या करेंगे, उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो 240 × 10/100 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। तो आपको 24 लीटर हो जाएगा, यानी कि 240 लीटर का 10% 24 लीटर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, x + y + z - x - y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए x + y + z ये हमने उतार लिया सीधे, और ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर ये माइनस क्या होगा, इन सारे चिन्हों में गुणा हो जाएगा। तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया ये यहाँ पे, और ये फिर माइनस और ये प्लस मिल के क्या हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया। उसके बाद हम सजाती को पास जोड़ लेंगे और विजाती को पास। x को x के साथ जोड़िए, x को x के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +x - x कट जाएगा, ठीक है, +y ये क्या हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे 2y लिख लेंगे, ठीक है, -z + z ये क्या है, सजाती है चिन्ह और किंतु इनके चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं। तो +- z कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर 2y हमारा आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। सजाती को क्या करेंगे, सजाती के साथ जोड़ लेंगे और विजाती को विजाती के साथ जोड़ लेंगे। + चिन्ह है, अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो कट जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है, -8 × +75 × 0 का मान लिखिए। तो पहले -8 उतार लिए, ठीक, फिर गुणा +75 × 0। तो अब 75 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और -8 क्या करेंगे, माइनस फिर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे वो 0 ही उत्तर आता है, तो हमारा उत्तर 0 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 14 क्या है, 9 एवं 15 के समापवर्तक लिखिए। तो 9 एवं 15 के समापवर्तक देखिए, 9 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है। 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा। देखिए इन दोनों में 3 भी कॉमन है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, देखिए 9 एवं 15 के समापवर्तक ऐसे ही निकाल लिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अपवर्तक निकालेंगे। तो अपवर्तक मतलब क्या होता है, डिवाइज़र, ठीक है। अपवर्तक मतलब क्या होता है, डिवाइज़र या गुणनखंड, ठीक है। तो 9 किसे किसे कटेगा, तो ये 1 3 9 क्या है, अपवर्तक है। 9 का अपवर्तक ये हो गया, 15 का अपवर्तक ये संख्याएं हो गई। अब इनका देखिए समान अपवर्तक को ही क्या कहते हैं, समापवर्तक। तब देखिए इनमें 3 क्या है, कॉमन है, तो ठीक है, 3 क्या है, कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हमारा समापवर्तक हो जाएगा। इन दोनों में इसने पूछा 9 एवं 15 के, तो ठीक है हमारा 3 क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। और तीनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, समान अपवर्तक को ही समापवर्तक कहते हैं। तो 3 हमारा समापवर्तक हो गया।
समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो समतल मान लीजिए कोई भी समतल ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई अक्ष ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर हम कोऑर्डिनेट एक्स ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट वाई ले लेते हैं, निर्देशांक एक्स और निर्देशांक वाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, ठीक है। अगर ये बिंदु है तो यहाँ से इधर भी रेखा खींच सकते हैं, इधर भी आप रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे भी आप रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु से ऐसे भी आप रेखा खींच सकते हैं। तो यानी कि किसी तल में स्थित कोई भी एक्स वाई जेड तल हो, या 2D हो या 3D हो, ठीक है, तो उसमें से हम एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमारी उत्तर हो जाएंगी अनेक रेखाएं। प्रश्न नंबर 16 क्या है, 12 के अपवर्तक लिखिए, यानी कि 12 के डिवाइज़र बताना है, आपको गुणनखंड बताना है। तो अपवर्तक का आशय है किसी संख्या अथवा व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करने वाला। अपवर्तक क्या है, डिवाइज़र क्या है, फैक्टर क्या है, ये किसी भी संख्या को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करेंगी टोटली। तो एक क्या होगा, पूर्णतः 12 को 12 बार में काट देगा। 2 से 12 को 6 बार में हम काट सकते हैं, पूर्णतः कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। फिर 3 से देखिए, 3 से 4 बार में क्या होगा, 12 कट जाएगा। 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 12 से 1 बार में। तो इस प्रकार जो 12 के अपवर्तक हुए 1 2 3 4 6 12, यही क्या हो जाएंगे, ये अपवर्तक या डिवाइज़र हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अपवर्तक या डिवाइज़र हो जाएंगे 12 के। प्रश्न नंबर 17 देखिए, ये 2019 में पूछा है। ऐसे ही अति लघुत्तरी प्रश्नों के पूछा जाता है, एक एक नंबर कराता है। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक है। अगर इसका जो ये पूरा, ये मान लीजिए केंद्र O है और ये पूरा कितना है, 35 सेंटीमीटर है। तो इसका वृत्त का परिमाप, ये वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप 2πr + 2r, ठीक है। 2r, देखिए इसमें भी 2r कॉमन है, इसमें भी 2r कॉमन है। 2r पाई + 2। वृत्त का व्यास 35 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या करेंगे, ये आधा त्रिज्या निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 35/2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr + 2r, ठीक है। तो 2 और 35/2 हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। चूँकि क्या होता है, त्रिज्या क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। अरे भाई d = 2r होता है, यहाँ पे d का मान 35 दिया है, r का मान निकालना है, तो 35/2 हो गया, ठीक है। तो 35/2 और पाई का मान 22/7 होता है और +2। अब 2 से 2 काट दीजिए यहीं पे सीधे सीधे, तो बचेगा 35, ठीक है। और ये इसमें से आप 7 क्या होगा, LCM हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। फिर 7 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा तो 22 हो जाएगा, प्लस फिर 7 से 7 दूना 14, ठीक है। 3 दूना 6 और 2 1 3, 36/7, ठीक है। तो 36/7, तो 7 से 5 बार में कट जाएगा 35। तो 5 × 36 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 180 सेंटीमीटर आपका वृत्त का परिमाप हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए, यानी कि 24/7। तो 24/7, तो 7 से क्या करिए, 24 में भाग दे दीजिए। तो 7 से देखिए क्या बार में जाएगा, 7 × 21, ठीक है। फिर 3 बार में, 3 बच जाएगा शेष, भाग नहीं जाएगा, दशमलव दे देंगे 0, 7 × 4 = 28, ठीक है। ऐसे भाग देते चले जाएंगे तो 3.42857 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो किसी तल पर स्थित, मान लीजिए कोई ये तल है, इस पे स्थित, मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा तल हो गया। 2D में, 2 डायमेंशन में हमारा क्या हो गया, ये तल हो गया, ठीक है। और इसमें एक रेखा, तो मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, तो कितने बिंदुओं से ये रेखा मिली है। चूँकि आपको पता है बहुत सारे इन बिंदुओं से मिलते हुए ऐसे
बिंदुओं से मिलते हुए क्या होगी, ये रेखा बनेगी। अनंत बिंदुओं को मिला करके एक रेखा का निर्माण होता है, तो क्या होते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं। अब देखिए कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है, तो आपको बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। 2:3 अनुपात बड़ा है कि 5:8, यानी 2/3 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है, यही ना हुआ। अनुपात का मतलब यही हो गया। तो देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 8 दूना 16, ठीक है, 5 तिहाई 15। 16 बड़ा है कि 15 बड़ा है, 16 ऑब्वियसली 16 बड़ा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा 2/3 बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हमारा बड़ा अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्नों में अति लघुत्तरीय प्रश्नों में पढ़ लिया है। क्योंकि अब चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर नंबर 7 में। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल वाले बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके प्रीवियस जो भी पेपर, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड और सीटेट का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे नोट्स एंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से वहाँ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।